कि पूरी धरा भी साथ दे। दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंघल को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोमवार 20 जनवरी को विश्वास नगर के करणगली में दीपक सिंघल की एक चुनावी सभा थी। इस चुनावी सभा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। दरअसल लोगों का अपार जनसमूह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को यहां सुनने के लिए आई हुई थी। इस दौरान लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला। एक उत्सवी मंजर इस मौके पर यहां देखने को मिल रहा था। पीली पगड़ी बांधे स्थानीय महिलाएं, पुरुष और दीपक सिंघल के समर्थक अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। ऐसे में न्यूज़ फॉर इंडिया ने लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है, वो क्यों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में हम आ पहुंचे हैं विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र की करण गली में, जहां पर दीपक सिंघल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और इनके समर्थन में पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और इसके बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आगे सारी कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और दीपक सिंघल जी से भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी क्या तैयारी कर रखी है। फिलहाल आप ये नजारा देखें, कितनी भीड़ आई हुई है दीपक सिंघल के समर्थन में। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ऐसे ही सीना चौड़ा हो गया होगा जब उन्होंने समर्थकों का ये जनसैलाब यहाँ देखा होगा। जिसके हाथ नहीं होंगे ऊपर, मैं सोचूंगा कि भाई पत्ता कांग्रेस बीजेपी का जो रायता फैलाने आया है, दोनों हाथ लगा के और 16 ताली बजा के बता दो कि आप दीपक भाई के साथ में है, आप अरविंद के अपने बेटे के साथ में है, अपने लाडले उस बेटे के साथ में है जो रात दिन आपके लिए तैयार रहता है। बेशक वो विधायक नहीं था, फिर भी विधायक से कम नहीं था। है परीक्षा की घड़ी। हमने आपको पहले ही बताया कि विश्वास नगर की करण गली में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर आप जनसैलाब देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए विधायक प्रत्याशी दीपक सिंघल जी के समर्थन में कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम कुछ कार्यकर्ताओं से और कुछ आम जनता से उनकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए चलें बात करते हैं। जैसा कि इस बार आप देख रहे हो क्या माहौल है, आप देखो क्या माहौल है दिल्ली के अंदर। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही है और एक भी सीटें बीजेपी 0 पे रहेगी, बिल्कुल 0 पे, शून्य से ऊपर नहीं बढ़ेगी। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी अपने खाते में आ रही है। दीपक सिंघल जी हमारे यहाँ से विधायक बनने वाले हैं, तो इन्हें सबसे पहले मैं जीत की बधाई देता हूँ। और विधायक बन चुके हैं, तो ये नहीं हमारे 73 विधायक बन चुके हैं। और आप एडवांस में बधाई दे रहे हैं दीपक सिंघला जी को, लेकिन 3 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश शर्मा जी विधायक हैं, तो आप इतना कैसे श्योर हैं उनके दीपक जी की जीत को लेके? वो सब बीजेपी वालों का समर्थन भी आम आदमी पार्टी के पास आ गया है ना, इसलिए भाई अब आम आदमी पार्टी ने काम करा है, वो अपने काम के नाम पे वोट मांगती है और जनता संतुष्ट है उसके आम आदमी पार्टी के काम से। आपको पता ही है, सारे न्यूज चैनल देखते हैं और पब्लिक भी देखती है, पब्लिक काम को पसंद करे। आप भीड़ देख रहे हो, आप भीड़ एक बार भीड़ की तरफ को प्लीज। तो जैसे कि हम यहाँ चुनाव चिन्ह भी देख रहे हैं, झाड़ू, तो आइए इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सोच रखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में। केजरीवाल ही आया जी, बहुत परेशान होंगे, बात कर झूठे वादे होंगे। अच्छा, अभी बहुत सारी शिकायतें भी थी कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हुए। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने ये देखा था कि 76 लाख वोटर्स अचानक से बढ़ गए थे और उसका कोई लेखा जोखा चुनाव आयोग के पास नहीं है। मोदी करवा रहा, सब कुछ उसके हाथ में है, मेन पावर उसके हाथ में। केजरीवाल की चलने देता, जब 4 साल बंद करवाया था किस मर्जी को, तो मेन पावर मोदी की है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल आ जाए। अच्छा, जो बिजली पानी उसके अलावा 2100 रुपये अभी महिलाओं के लिए देखो, पिछले कितने साल से सरकार चली है, ना तो किसी ने बिजली फ्री करी है, ना किसी ने पानी फ्री करा। और तो देख लो, अब तक जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जो महिलाएं हैं जो आवागमन करती हैं, ट्रैवल करती हैं, उनका सब किराया फ्री है। आज मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा बिजली का बिल आता ही नहीं है और ठंड चल रही है, इस टाइम ठंड में आना चाहिए, नहीं आ रहा। यहाँ हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे।
कि आप किस तरह से देखती हैं इस विधानसभा चुनाव को? बस केजरीवाल जी को देखते हैं हम तो, केजरीवाल आने चाहिए, वो सारी सुविधा देते हैं हमारे लिए। सुविधाओं की जहाँ तक बात है, बहन जी आप भी हैं, चुनाव देख ही रही हैं, दूसरी पार्टी ने और बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी ये लोक लुभावन वादे किए हैं कि वो 300 यूनिट फ्री करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी ये वादा किया गया कि 300 यूनिट फ्री होगी और उसमें ये नहीं होगा कि 300 यूनिट के बाद पूरा टोटल ले लिया जाएगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सब झूठ है, ये कुछ नहीं होने का। ये तो वही इन्होंने करा तो वही वोटों के लिए, ये इसी के लिए कर रहे हैं कि मतलब हम जीतने चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। आप क्या सोचती हैं मैम? बढ़िया सोचते हैं केजरीवाल ही जितने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वही हम अभी एक सवाल कर रहे थे कि दूसरी पार्टी चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने भी वो वादे किए हैं कि बिजली बिल में वो भी कुछ रियायत देंगे, 300 यूनिट तक फ्री देने का कहा है। और अभी केजरीवाल जी दे रहे हैं 200 यूनिट और उसके बाद 201 से फिर बिल लगता है, टोटल 200 यूनिट का भी ले लिया जाता है। और भाजपा ने कहा है कि 300 यूनिट देंगे और उसमें कोई ऐसा नहीं कंपल्शन नहीं होगा कि अगर 301 यूनिट हुई तो वो टोटल लेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगी, ये क्या है? मैम ऐसे कि पहले जितनी भी पार्टियाँ हैं ना, सभी ने मतलब रिजर्व जो SC कोटा था उनके लिए ये किया था कि 300 यूनिट माफ़ होगा। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली में, पंजाब में, ऐसा किए कि जो अमीर गरीब सभी है, सभी का 300 यूनिट 600 यूनिट माफ़ होता है और बहुत बढ़िया काम है। जो ये कहते हैं वो करते हैं। 2100 रुपए जो महिलाओं के लिए देने की बात कही है आम आदमी पार्टी ने, आपका विश्वास क्या कहता है विश्वास नगर की जनता का कि ये क्या सच होगा सपना? बिल्कुल जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के बेटा हैं, दिल्ली का भाई है, दिल्ली के लोगों का। पहले भी जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए हैं वो करके दिखाया है और अभी हमें पूरा भरोसा है। जो 21 रुपया हमारी बहनों के लिए सम्मान राशि को घोषित किया है वो पक्का हम बहनों के लिए वो करेंगे। इससे पहले किसी पार्टी के नेता ने ये कह के वोट नहीं मांगा, इससे ये हिम्मत नहीं की कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं और डेफिनेटली जो अभी बोल रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पूरा करें। तो फ्री की रेवड़ियों की बात हो रही है मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि फ्री की रेवड़ी का आरोप लगता है हमेशा आम आदमी पार्टी पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? नहीं, कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है जी। पहले वो मिलके खा लेते थे नेता लोग, अब हमको दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है, हमें जरूरत है, हम ले रहे हैं। महिलाओं के बाद अब हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं विश्वास नगर में अगर दीपक सिंगला जी विधायक पद पर जीत कर आते हैं तो कैसे वो अपने वादों को पूरा करेंगे। जो हमारे भैया हैं दीपक भैया, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमें पता है ये विश्वास नगर के लिए बहुत ही लॉयल्टी से काम करेंगे। अभी तक बीजेपी जीतती आ रही है, बीजेपी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। हम कभी उनके ऑफिस पे भी गए तो हमें वहाँ से एक तारीख मिलती है, जैसे कोर्ट में तारीख होती है, वहाँ तारीख के अलावा कुछ नहीं मिला है। जी सर है नहीं, MLA साहब यहाँ गए, MLA साहब वहाँ गए। हमें ये उम्मीद है कि हमारे दीपक भैया ऐसा हमारे साथ नहीं होने देंगे और हमारे लिए वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से उनको हम यहाँ से जितवाएंगे। अभी तक क्योंकि बीजेपी के 3 बार से विधायक रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, तो उनकी टक्कर है अब दीपक सिंगला जी से, तो ये 3 बार के विधायक का तो जोश ही कुछ और होता है, फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, माना उनका जोश कुछ और है पर उनके होश उड़ा दें दीपक जी ने। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से निगम पार्षद की सीट निकाली हमारे सुभाष चंद्र लाला जी की वाइफ ने, ज्योति सुभाष लाला जी ने, तो उसके लिए काम उन्होंने किया तो उनकी सीट निकली। इससे पहले अंजू कमल कांता भी 10 साल से राज कर ही रही थी, उनको भी हटाया है यहीं की पब्लिक ने। तो ऐसी इसी जोश इसी उत्साह से आम आदमी पार्टी को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और दीपक भैया को पूर्ण बहुमत से जितवाएंगे। आप भी जो है विधानसभा में घूम भी रही होंगी, आपने सुना होगा कि उनका व्यवहार, काम होना न होना अलग सब्जेक्ट है। कई बार काम नहीं कर पाता है विधायक, उस बात को जो है हम मानते हैं, लेकिन उनकी बदतमीजी, उनकी बोलचाल भी बहुत बदतमीजी की है। वो ऐसा समझते हैं कि हम यहाँ के जो है तानाशाह हो गए, राजा बन गए। इसलिए उनके 12 साल के व्यवहार से उन्होंने ये सीट जो है आम आदमी को तोहफे में दी थी, जो कि वो 3 बार जीते। पिछले 12 साल से 3 बार से भाजपा का विधायक यहाँ पे है, कोई उन्होंने काम नहीं किया। कोई काम किया उन्होंने? कोई काम किया? नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। मैं गली गली घूम रहा हूं, मैं घर घर जा रहा हूं, कोई कहता पानी की समस्या है, कोई कहता सीवर की समस्या है,
कहीं पे सड़कें नहीं बनी, कहीं पे कैमरे नहीं लगे, कहीं पे कोई काम, पूरी विश्वासनगर विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। काम तो कर लेते यार। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली तो खूब देते हो, गाली गलौज तो खूब करते हो, काम करने का मन आता है, काम करने टाइम नहीं मिलता तुम लोगों को। गलियां टूटी हुई नहीं टूटी हुई, हाथ उठा के बता दो। पानी की दिक्कत है नहीं है, सीवर की दिक्कत है नहीं है। मैं आपको एक बात करके जा रहा हूं, एक बात आपको कह के जा रहा हूं। विश्वासनगर में मैंने भी सुना, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, ये विश्वासनगर में मैंने सुना उन्होंने अभी 25 बोरवेल लगवाए। 13 साल बाद उन वो लोगों को खारा पानी दे पाए। मैं 13 हफ्तों में आप सभी को मीठा पानी देने का वादा करके जा रहा हूं। नई सीवर की पाइपलाइन, चाहे टूटी हुई पाइपलाइन पानी की, चाहे कोई भी काम होगा, हमारी गलियों में गेट लाने का काम होगा, हमारी रोड्स का डेवलपमेंट करने का काम होगा, हमारे रोड अच्छे बनाने का काम होगा, हमारे पानी साफ बनाने का काम होगा, हमारे सीवर डलवाने का काम होगा, और कोई भी काम होगा, हर काम आपके बीच में आपका ये बेटा, आपका छोटा भाई करेगा। आशीर्वाद दीजिएगा, साथ दीजिएगा। न्यूज़ फॉर इंडिया की टीम अभी यहाँ पर विश्वासनगर के कर्ण गली में है, और यहाँ पर अभी हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी आए थे दीपक सिंघल के समर्थन में, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 साल से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा यहाँ पर काबिज हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती है दीपक सिंघल के लिए कि वो किस तरह से आम जनता की मदद कर पाएंगे अगर उनको वोटों के जरिए जिताया जाए तो। हमारे साथ कुछ उनके टीम मेंबर्स हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे वो क्या सोच रखते हैं इस पूरे चुनाव के बारे में। मैम, सोच बहुत पॉजिटिव है। हम लोग सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स भी हैं। तो हमने ओम प्रकाश शर्मा जी को देखा नहीं कभी भी काम करते हुए, आते हुए। रादर देन हम जिस एरियाज़ में रहते हैं, हम मधुविहार में रहते हैं, हम किसी काम के लिए जाएं तो वो भगा देते हैं कि यार मत आओ, तुम लोग मुझे वोट नहीं देते। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सबके एमएलए हैं, आपको सबके काम कराने हैं। हाउ डज इट मैटर कि आपने वोट लिया कि नहीं लिया हमसे? आपको सबके काम कराने चाहिए, बट वो नहीं आते, ना काम कराते। और इस बार हम दीपक जी को सपोर्ट कर रहे हैं। दीपक जी एक यूथ है, उनके पास विजन है, और हम लिटरली चाहते हैं कि वो आएँ और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ भला करें।